आज तुम दोनों की मौत होगी। आज ये सारा किस्सा ही खत्म होगा। नहीं 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 डॉक्टर तारिका, ऐसे रोते नहीं। अरे अपने बॉस को देखो, कैसे बैठे हुए हैं, निडर, शांत। बहुत होशियार समझते हो अपने आप को ना, जरूरत से ज्यादा चालाक और चतुर। ऐसे चालाक फॉरेंसिक एक्सपर्ट की मौत भी एक एक्सपर्ट के हाथों होनी चाहिए। वो होगी। इंजेक्शन मुझे दे दो तुषार। हर किसी नहीं, सीआईडी मुझे जिंदा कभी नहीं पकड़ सकती है। मैं ये इंजेक्शन खुद इंजेक्ट करूंगा। नहीं नहीं। तुम ठीक हो डॉक्टर तारिका? बहुत होशियारी दिखा रही तुमने तुषार। पता मेरी साथी मोनिका कहाँ? मैंने इसे भी जहर का इंजेक्शन दिया है। साथी तक को नहीं छोड़ा। पंकज, जल्दी से मोनिका के पास जा और उसे हॉस्पिटल पहुंचा। अब तेरा खेल खत्म तुषार। तूने डॉक्टर सारुंके को बेईमानी करने पर मजबूर किया, लेकिन उन्होंने बेईमानी में भी ईमानदारी दिखाई और हमारे लिए सुराग छोड़ते गए। आपने मुझे धोखा दिया डॉक्टर साहब। अगर मुझे फांसी नहीं हुई तो जेल से निकलने के बाद मैं सीधे आपका खून करूंगा। अगर दोबारा डॉक्टर साळुंके के साथ ऐसे बात की तो तू बोलने लायक भी नहीं रहेगा। कितनी मेहनत से मैंने ये पूरा प्लान तैयार किया था। एक तीर में 5 शिकार, लक्षिता, इंद्राणी, राहुल, विशाल, शौनक, सबको एक साथ अपने रास्ते से हटाने का प्लान बनाया था मैंने। इंद्राणी और लक्षिता को तुमने क्यों मारा? क्योंकि मैं इनकी पूरी जमीन हड़पना चाहता था, इसलिए मेरे लिए इनका मरना बहुत जरूरी था। मैंने इन्हें इस तरीके से मारा कि इनके खून के इल्जाम में ये तीनों फंस जाएं और इन्हें फांसी की सजा हो जाए, क्योंकि इन तीनों ने लक्षिता और इंद्राणी को जान से मारने की धमकी दी थी। इसलिए सबको यही लगता कि खून इन तीनों ने किए। लेकिन इस सब में डॉक्टर साळुंके को क्यों फंसाया तुमने? क्योंकि सीआईडी डॉक्टर साळुंके पर बहुत भरोसा करती है। उनकी फॉरेंसिक रिपोर्ट के आधार पर केस की तहकीकात आगे बढ़ाती है। यहाँ तक कि अदालत में फॉरेंसिक रिपोर्ट को बहुत महत्व दिया जाता है। इसलिए मैंने डॉक्टर साळुंके को गलत फॉरेंसिक रिपोर्ट बनाने के लिए मजबूर किया। तुम्हारा दिमाग खराब है? तुमने पूरी की पूरी सीआईडी टीम के पीछे अपने स्नाइपर लगा रखे हैं? वो भी बहुत अच्छे स्नाइपर। इनका निशाना कभी चूकता नहीं है डॉक्टर साहब। इसलिए मेरे कहे अनुसार अगर आपने इस मर्डर केस में इस फॉरेंसिक रिपोर्ट में बदलाव नहीं किया ना तो क्या? तो मैं आपकी पूरी सीआईडी टीम को एक साथ एक समय मरवा डालूंगा। मेरी मदद करेंगे ना? देखो तुम, आप मेरी मदद करेंगे। अगर आपने एक भी सीआईडी ऑफिसर को इन्फॉर्म करने की कोशिश की ना तो मैं पूरी की पूरी सीआईडी टीम को खत्म कर दूंगा। जरा सोचिए डॉक्टर साहब, 16 साल पुराने आपके दोस्त और सीआईडी टीम, इन सब की मौत के जिम्मेदार आप होंगे। आप ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। बहुत अच्छी। और हाँ, कोई होशियारी नहीं। हमारी हर चीज अभी रिकॉर्ड करेगा। तुमने डॉक्टर साळुंके पर दबाव डालने के लिए हमारी जान लेने की धमकी दी। एक इंसान के पीछे एक हैवान छुपा हुआ है।
अब बताओ, 10 सितंबर की रात को हेलो हेलो, विजय सर। हाँ बोलो दीपक। सर इधर लफड़ा हुआ है। तुम्हें पक्का यकीन है? हाँ सर, कहाँ हो तुम? इधर पानी चिल्ली में। ठीक है, हम अभी पहुंचते हैं। सर। कहाँ है गाड़ी? सर आदमी भी वही है और गाड़ी भी वही है। जाओ पकड़ो उसे। इंस्पेक्टर विजय, क्या हो रहा है यहाँ पे? आप प्लीज यहाँ से चले जाइए। नहीं, मैं नहीं जा सकता, मुझे उससे काम है। अब क्या करें सर? सीआईडी को फोन करना पड़ेगा। हेलो, हेलो सर। अंगद का है? सर गाड़ी के अंदर। एक ही बार में गले की नस काट दी है। लगता है सर मरे हुए काफी समय हो गया। देखो गाड़ी में और क्या क्या मिलता है। सर यहाँ ये और गाड़ी की पिछली सीट पे खून के धब्बे। सर अंगद की लाश तो ड्राइवर सीट पर है, फिर गाड़ी के पीछे वाली सीट पर खून के धब्बे कैसे हैं? हाँ पुरी, ये बात तो है। आपको कैसे पता चला कि इंद्रानी और लक्षिता के मर्डर केस में अंगद का कनेक्शन? दरअसल बात यह है सर कि 10 सितंबर की रात को मैंने इस आदमी को डॉक्टर सलूंके के साथ देखा। अभी जिंदा था। वो 10 सितंबर की रात हम जेल से फरार दो कैदी टीकू और जग्गू का पीछा करते हुए वार्ड वो हम पर लगातार फायर कर रहे थे। वहाँ पार्क की हुई एक गाड़ी के पीछे से भागते हुए वो जंगल में छिप गए। जब मैं उस गाड़ी के पास पहुंचा तो डॉक्टर सालुंके को उस गाड़ी से निकलते देख मैं आश्चर्यचकित रह गया। इंस्पेक्टर विजय, क्या हो रहा है यहाँ पर? सर हम कुछ क्रिमिनल्स का पीछा कर रहे हैं। आपकी जान को भी खतरा हो सकता है। आप प्लीज यहाँ से चले जाइए। नहीं, मैं नहीं जा सकता, मुझे उससे काम है। सर मैंने कहा ना, आपकी जान को भी खतरा हो सकता है। प्लीज आप चले जाइए और उन्हें भी अपने साथ ले जाइए। 10 सितंबर को आपने डॉक्टर साळुंके को अंगद के साथ देखा था। 10 सितंबर को तो इंद्राणी और लक्षिता का खून हुआ था। सर हमने उनसे कहा था कि वो दोनों वहां से चले जाएं। वहां गोलियां चल रही, उनकी जान को खतरा था, लेकिन डॉक्टर सलूंके जिद करने लगे कि उन्हें इस आदमी से कुछ जरूरी बात करनी है। एक बात समझ में नहीं आई, लक्षिता और इंद्राणी के मर्डर से पहले सालुंके साहब अंगद को कैसे जानते थे, और आखिर ऐसी क्या बात थी कि वो उस रात अंगद से मिलने गए? ये सवाल तो डॉक्टर साळुंके से एसीपी सर ही पूछ सकता है। ये रही डॉक्टर सालुंके की तैयार की गई फॉरेंसिक रिपोर्ट जो उन्होंने सितंबर 11 को तैयार की थी, और इस फोल्डर में दोबारा की तैयार की गई पोस्टमार्टम रिपोर्ट है जो तारिका और मैंने मिलकर तैयार की। और क्या अंतर है दोनों में? डॉक्टर सालुंके की रिपोर्ट के मुताबिक इंद्राणी और लक्षिता का खून रात 9 और 11 बजे के बीच हुआ, जबकि सच तो यह है कि दोनों की मौत रात 8 बजे के पहले हो चुकी थी। क्या? 10 सितंबर की रात को मैंने इस आदमी को डॉक्टर सलूंके के साथ देखा था। लेकिन डॉक्टर सालुंके ऐसी गलती कैसे कर सकते हैं? मुझे भी हैरानी हो रही है अभी। और तो और लाश के ऊपर जो बुलेट वुंड्स थे
वो पनवेल के फार्म हाउस में क्या हुआ था? मुझे पता था अंधेरे में गोलियां चलाने के बाद राहुल, शौनक और विशाल को यही लगेगा कि उन्होंने लक्षिता और इंद्राणी को मार डाला है। जब वो वहां से भाग रहे थे तब मैंने वॉचमैन संतरू का इस्तेमाल किया। मुझे एक चश्मदीद गवाह की जरूरत थी जिसके बयान पर सीआईडी भी भरोसा करती और जो बाद में अदालत में भी तीनों के खिलाफ गवाही देता। प्लान तो तुमने बहुत मेहनत से बनाया था, लेकिन डॉक्टर साळुंखे की होशियारी और हमारी टीम की सूझबूझ और एकता के कारण तुम्हारा प्लान कामयाब नहीं हुआ। अब तुम्हारे खिलाफ ऐसा केस तैयार करेंगे कि इस डबल मर्डर के लिए तुम्हें फांसी ही होगी। साळुंखे, यार हमने तुम पर शक किया, मगर तुमने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया हमें बचाने के लिए। सॉरी यार। अरे सॉरी? हाँ सॉरी। कम ऑन यार, अरे मेरा फर्ज था ये सब कुछ करना। पिछले 16 साल से हम लोग एक परिवार की तरह से काम कर रहे हैं। सीआईडी मेरा अपना परिवार है यार। हाँ मैं मानता हूं, एक पल के लिए मुझे कश्मकश थी कि मैं सीआईडी को भी बचाऊं और अपने प्रोफेशन के साथ गद्दारी भी नहीं करूं। ये प्रॉब्लम थी मेरे सामने। लेकिन यार प्रद्युमन, प्लीज डोंट से सॉरी यार, प्लीज। चलो ठीक है, जो हुआ सो हुआ, है ना, भूल जा यार। लेकिन सबसे खुशी की बात क्या है मालूम? जो तू सही सलामत वापस आया वन पीस में। आना ही था मुझे वापस। मुझे पूरा भरोसा था तुम लोगों पर। मुझे मालूम था तुम लोग मुझे कभी कुछ नहीं होने दोगे। तू रोता क्यों है? रो नहीं रहा हूं मैं यार, रो नहीं रहा हूं मैं यार। तुम नहीं सुधरोगे यार।